रत्नाकर त्रिपाठी जी आप जवाब दीजिए, ये फूट डालो राज करो वाली पॉलिटिक्स है क्या, जो अलग रूपों में अब देश के भीतर आ रही है? वो कह रहे हैं जातियों में विभक्त करके हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं और विदेशी जो एजेंडा है उसको यहां पर इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश है राहुल गांधी की। इनके आरोपों पर जवाब रत्नाकर जी। और इसीलिए योगी जी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। खल उपहास होए हित मोरा, काग कहे कलकंठ कठोरा। कुटिल लोग जब हमारा उपहास उड़ाते हैं तो उससे हमारा भला ही होता है, क्योंकि कौवे हमेशा कहते हैं कि कोयल का कंठ जो है वो बहुत ही सुरीला नहीं है, बहुत ही खराब कंठ है। कौन बात करता है विदेशी ताकत की? भाजपा वाले। अगस्त चल रहा है, 2019 अगस्त में भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यों के साथ, संसद सदस्यों के साथ 20 लोग का प्रतिनिधिमंडल चाइना गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से उनकी मीटिंग हुई थी और वहां यह तय हुआ था कि हम इनसे राज करने के तरीके सीखेंगे। और काम कर रही है कांग्रेस और समाजवादी उसके लिए। थोड़ा सा समय दीजिएगा, बहुत देर से सुन रहा था। भाई आप पूछते हैं कि नहीं नहीं एक केस भी बहुत खराब है, लेकिन भाटिया जी आप जितने देर बोल रहे थे, आपका भाजपा के साथ सफर 37 साल का है। जब आतंकवादियों को सो कॉल्ड क्लीन चिट दे रहे थे तो आप नेशनल लीगल सेल के हेड थे। और हाथरस की लड़की आप भूल गए, जिसके माँ बाप को चेहरा नहीं देखना दिया गया, 2:30 बजे रात को गोबर के उपलों पे डीजल से जला दिया गया। ये सम्मान करते हैं आप नारी का? आपके नारी सम्मान की हद ये है कि बनारस के अंदर जब आईआईटी की लड़की से बलात्कार हुआ, जिसे 3 भाजपा पदाधिकारियों ने किया, तो 2 महीना वीडियो दबा के पुलिस इसलिए बैठी रही कि 3 राज्यों में चुनाव थे। आप बता रहे हैं बनारस के अंदर एक नामी स्कूल में 5 साल की लड़की से रेप होता है। एक वीडियो जारी होता है उस स्कूल के मालिक से, अखिलेश सिंह नाम के एसपी का, आईपीएस का, 25 लाख रुपए नाम हटाने का वीडियो लेकर के पैसा मांगते हुए। आप उसको नई पोस्टिंग दे देते हैं। वैभव कृष्ण नाम के आईपीएस आपके प्लीज भाटिया जी, आई रिस्पेक्टेड यू, प्लीज। वैभव कृष्ण नाम के आदमी आईपीएस आपके पूर्ण चैट करने में, वीडियो चैट करने में दोषी पाए जाते हैं इसी सरकार द्वारा। उन्हें आप पोस्टिंग देते हैं। ब्रिजभूषण शरण के लड़के को लड़ाते हैं। आप उदय भान करवरिया और डॉक्टर उपाध्याय भान जैसे अपराधियों को राज्यपाल से माफी दिलाते हैं जो उच्च जाति के हैं। आप मुझे बताइए ना, आप जाति के खिलाफ क्यों हैं? आप दलित पिछड़ों के खिलाफ क्यों है? चित्रा जी मैं आपसे बस 10 सेकंड लूंगा। आपने अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की। आपने क्या किया? जो 25 साल की नौकरी करेगा उसे ही हम फुल पेंशन देंगे। क्यों जनाब? क्यों आप ओबीसी, दलित और विकलांगों, दिव्यांगों के खिलाफ? आप यूपीएससी से लगाए सभी प्रदेशों में ओबीसी 35 साल, एससी 37 साल और जो लोग दिव्यांग हैं वो 42 साल तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, दे सकते हैं। इनमें से किसी का 25 साल पूरा नहीं होगा और एक दिन भी जब छूटेगा तो आप कहेंगे हम फुल पेंशन नहीं देंगे। याद करो, विनेश फोगाट तो 100 ग्राम से चूक गई, ओलंपिक पर चूक गई। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सामने आया है। क्रॉस क्वेश्चन गौरव जी, 2000 न्यू पेंशन स्कीम जो है 2004 में किसने लाया? मनमोहन सिंह ने जितना गंदा काम 2004 में आपकी सरकार लेकर आई थी रत्नाकर जी। ये पुराने पेंशन स्कीम को बर्बाद करने का पाप और दुष्कर्म किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। नया पेंशन स्कीम लाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने किया। इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कही कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम हाल ही में कर्नाटक में क्यों नहीं लागू कर दिए? सामने आया था, उन्होंने कहा था कि आज के 25 साल के बाद देश में आर्थिक अराजकता लाने का काम राहुल गांधी का काम है। किसी भी तरीके से इस देश में अराजकता फैला दो, जिसको कहते हैं ना रायता फैला देना। अरे भाई पेंशन स्कीम को तुमने चेंज किया, कांग्रेस पार्टी ने पेंशन स्कीम बदला। मनमोहन सिंह को गाली देने की हिम्मत है तो करो, सारी पार्टियों के गाली दो मनमोहन सिंह को, सारी गाली दो पार्टियां इकट्ठा हो जाएं और वो कहें सरकार से कि नहीं चाहिए हमें पेंशन। पक्ष विपक्ष के सारे लोग बोले सरकार से कि किसी सांसद को पेंशन नहीं मिलना चाहिए। इस पर तो सारी पार्टियों का चरित्र एक ही रहेगा ना। जब हम सांसदों को लेकर सवाल पूछेंगे, विधायकों को लेकर सवाल पूछेंगे तो सबका चरित्र एक ही नजर आएगा रत्नाकर जी। ठीक है, मैं गौरव भाटिया और जो 32 और 36 बोल रहे हैं तो वो और उनको सीमा बढ़ाया जा रहा है। अब कोई जिसकी नौकरी ही 40 साल में लग रही है उसको यदि 65 साल में यदि 25 साल नहीं होता तो गलती सरकार की है या उस व्यक्ति की गलती है? दिव्यांग होना गजब का तर्क है भाई। आप कहते हैं दिव्यांग होना पाप है, आप कह रहे हैं
हम नहीं कह रहे हैं, हम आपकी बुद्धि पर तरस खा रहे हैं कि कोई आदमी 40 साल में यदि उसको नौकरी कंप्लीट कर पा रहा है तो गलती क्या सरकार की है, नरेंद्र मोदी की करके? अरे हिम्मत है तो गाली दो करके देखो मनमोहन सिंह को गाली दीजिए ना। अरे मनमोहन सिंह ने गंदा काम किया ना, सोनिया गांधी ने गंदा काम लिया ना, राहुल गांधी ने गंदा काम किया ना, चिदम्बरम ने गंदा काम किया ना, दो गाली उनको गाली दो। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए एम एस खान जी बहुत देर से हमारे पास नहीं आ पाए हैं, एक बार उनकी टिप्पणी वो भी कुछ बोल रहे हैं, आधे घंटे से बैठे हुए एम एस खान जी। ठीक है, एक बार एम एस खान साहब, बीएसपी अपने आप को कहां पाती है? ये जो लड़ाई इस वक्त इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही है, बीएसपी किस तरह से देख रही है इसको? जातिवाद को लेकर एक नई सियासत उत्तर प्रदेश में जन्म ले चुकी है, जिसके काट के तौर पर अब कोर हिंदुत्व की तरफ बीजेपी क्या फिर से वापस लौट रही है? खान साहब। नहीं, चित्रा त्रिपाठी जी, मैं सबसे पहले जो जिन्ना का नाम आया है, तो जिन्ना को मैं कहता हूं जिन्ना मुर्दाबाद। जिन्ना ने देश का बंटवारा किया, जिन्ना मुर्दाबाद। बोलेंगे राकेश जी, बंटवारा नहीं किया, नहीं, मुसलमानों ने देश का बंटवारा किया। उनके मजार पर जाके चादर चढ़ाएंगे भाई, बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए तो मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। आपकी अगर यही दादागिरी है तो कुछ नहीं है, नहीं बोलेंगे। देखिए फिर वही बात देखिए, मैं कह रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में कितने मुसलमान मुख्यमंत्री हैं? कितने मुसलमान मुख्यमंत्री हैं? संगीत रागी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं का घटना जा रहा है। मैं बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उसकी घोर निंदा करता हूं, पाकिस्तान में जो घटना हो रही है उसकी घोर निंदा करता हूं। हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा होनी चाहिए। आप यहां कह रहे हो जहां एक भी मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं है, मुसलमान हिंदुओं की संख्या घट जाएगी। किस तरह की नफरत की बात कर रहे हो? नफरत फैला रहे हो आप। एक हो नहीं तो कटना होगा, पिटना होगा, ये कौन कर रहा है? राजस्थान की एक जनसभा में मोदी जी कहते हैं कि बजरंग बली दलित समाज के थे, बजरंग बली आदिवासी थे, बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। ये भेदभाव कौन कर रहा है? जवाब देंगे, ये भेदभाव कौन पैदा कर रहा? संविधान की कसम खाने के बाद ये व्यक्ति नहीं कह सकता है कि बजरंग बली हमारे, अली तुम्हारे। सबका साथ, सबका विकास। आप पढ़ के सुना दीजिए चित्रा जी, जो मुख्यमंत्री जी ने ओथ लिया है, क्या कहा है? सबके साथ न्याय करेंगे, सबके साथ खड़े रहेंगे। तो कहां हिंदू मुसलमान हो रहा है? कैसे ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? संगीत रागी तो जाने जाते हैं खाली हिंदू 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 हिंदू। अरे भाई, हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहते हैं। इंडिया गेट पे जाके देखिए, देश की आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है तो मुसलमानों ने लड़ी है। अरे बिल्कुल झूठा है, इससे बड़ा कोई बेईमान और भ्रष्ट कोई बात हो नहीं सकती है। मुसलमानों को नहीं समझिए। बहुत सारे ऐसे नहीं 1930 के बाद इस देश का मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ा है, आजादी के लिए नहीं लड़ा है। ये गलतफहमी इस देश की जनता को होनी चाहिए। ये गलतफहमी मत फैलाइए। मुसलमानों ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, देश के लिए नहीं, लड़ाई के लिए लड़ी। बिल्कुल नहीं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई गलत बात नहीं हो सकती है। यदि ऐसा था तो देश का मुसलमान भारत को तोड़ने की लड़ाई लड़ी। देश का मुसलमान जिन्ना के साथ खड़ा हुआ, देश का मुसलमान गांधी के साथ नहीं खड़ा हुआ, देश का मुसलमान इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा हुआ, झूठ बोलते देश का मुसलमान जिन्ना के साथ खड़ा हुआ। झूठ बोलते हो, मक्कारी कर रहे हो। मैं कोई नहीं मक्कारी कर रहा हूं, मैं मुसलमानों को आईना दिखा रहा हूं। और उन मुसलमानों की मानसिकता में आज भी परिवर्तन नहीं आया है। मैं खुली चुनौती देता हूं, नहीं तो वोट जिहाद जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में मुसलमानों ने किया, मुसलमानों की पूरी मानसिकता झलक जाती है। चाहे वो अहमदिया हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो जितने फिरके हो, इस सारे फिरकों ने नरेंद्र मोदी को हराने के खिलाफ वोट किया। यद्यपि कि नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये सारे नारे देकर के उन सबको लिए काम किया। लेकिन मुसलमानों ने दीन के नाम पर वोट दिया, मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पर वोट दिया, मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट किया, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को जरा बाकी लोगों को भी लेकर आते हैं। ठीक है, आप किसी लायक नहीं हो, आप किस तरह से बात कर सकते हो? आप बात नहीं कर सकते हो। आईना दिखाता हूँ, नफरत की बात, आपको नंगा करके छोड़ता हूँ कि आपका क्या तस्वीर है। ठीक है, गौरव भाटिया जी, आपका चरित्र क्या गौरव भाटिया जी, एक सेकंड हो गई, आप दोनों लोगों की बात हो गई, तू मैं नहीं पीटा जाएगा, आपको नंगा करके पीटा जाएगा। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एम एस खान जी?
क्या ये कौन सी भाषा है? क्या बोल रहे ये हैं कौन सी भाषा है? आपको अंदाजा है आप क्या बोल रहे ये हैं सब टीवी क्या बोला पर? जा रहा है? मतलब आप ये सीधे भाषा यहाँ है। पर भड़काने की बात कर रहे हैं कुछ खास लोगों को, मतलब ये कौन सी भाषा है? मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहती हूँ, और चैनल का कोई लेना देना नहीं है इस तरह की भाषा से।